नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं की मैथमेटिक्स को लेकर के। जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 18 तक कर दिया गया था, तो आज हम 18 के बाद 19 व 20 वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि 80 जो है, सॉरी 90 और 20, खासकर 20 की मैं बात करूंगा। 20 जो क्वेश्चन है ये लगभग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, विद्या से आप मैचिंग करा सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और जैसा कि ये बालाजी राइटर से हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं कि अभी तक हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं की बालाजी प्रकाशन से मैं आप सबको मैथमेटिक्स सॉल्व कराता हूं। कक्षा 10वीं की बात करें तो डॉक्टर मनोहर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना मित्र। तो चलिए, तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 19 को लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया जरा वो है, क्या देख सकते हो 19 क्वेश्चन लिखा जरा 1/रूट में दिया जरा क्या a² प्लस x² इंटू dx करके दिया जा रहा। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो देखा जा सिंपल फार्मूला ही है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या, सीधे सीधे हम कह सकते हैं इसको मैं फार्मूले के हिसाब से तोड़ दूं तो मिलेगा log, इसके बाद x प्लस रूट में आपको x² प्लस a² लिखिए, और या तो a² प्लस x² कर लीजिए। ये हमारा सिंपल सी बात है, ये तो फार्मूला ही था ना, लिख दीजिए। हमें कोई डेरिवेशन करने की तो आवश्यकता है नहीं। चलिए, अगर मैं 20 की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा 20 जो प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, x अपॉन a² माइनस cx² का होल पावर जो है 3/2 लिखा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि कैसे करने वाले हैं। तो मैं यहां इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेट कर लेता हूं i के इक्वल टू, और हमें दिया जरा क्या dx अपॉन a² माइनस x² का होल पावर जो है 3/2 है। अब देखिएगा यहां पर हम x के स्थान पर कुछ ऐसी कुछ प्रक्रिया या ऐसे कुछ त्रिकोणमिति अनुपात को लेट करने वाले हैं कि हमें यहां से लगभग आसानी पूर्वक से इसका जवाब कह लीजिए, या जो हमें सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होगा वो आसान हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, यहां से x बराबर अगर मैं a sin थीटा लेता हूं, क्या लेता हूं, a बराबर सॉरी x बराबर a sin थीटा। अगर x बराबर a sin थीटा लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं जहां x मिलेगा उसके स्थान पर a sin थीटा पुट करेंगे। बट अगर इसके डिफरेंशिएशन की बात करो तो हम x का करेंगे तो dx, और यहाँ a कांस्टेंट, एक साइन का क्या होगा cos थीटा इंटू क्या मिलेगा d थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष हमने अवकलन किया। चलिएगा, अब देखिएगा यहां पर क्या मिला हमें, तो i इक्वल टू हमको मिल चुका है क्या dx। देखिएगा dx स्थान पर मैं लिख सकता हूं a cos थीटा और d थीटा, और अपॉन में कर लेंगे क्या, यहां हमारे पास छोटे ब्रैकेट में लिखा जा रहा a² तो आप a² लिखेंगे, माइनस कर दीजिएगा मित्र। और देखिएगा यहाँ x है तो x की बल ऊपर मैं लिख सकता हूं क्या a sin थीटा, बट स्क्वायर भी है तो हमारे पास होगा a sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और देखिएगा इनका जो होल पावर है, इनका होल जो पावर है वो मित्र लिखा जरा 3/2। बात को गौर से सुनिएगा, जहां भी समस्या होगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। समस्या अगर हो तो फिलहाल मैं ऐसी प्रक्रिया ऐसे आसानी पूर्वक से बताऊंगा कि आपको समस्या होने वाला ही नहीं है। अब देखिएगा हमारे पास जो अंश में a cos थीटा इंटू d थीटा, इनको हम पुनः उसी प्रकार नोट करते हैं, डिवाइड बाई करते हैं। देखिएगा यहां हमारे पास बचा a² छोटे ब्रैकेट में, माइनस कर लीजिए, a का डबल बार गुणा करेंगे तो a² होगा, और साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज पावर 3/2 मिला। देखिएगा यहां भी a² है, यहां भी a², यहां भी a² है, यहां भी a²। अगर a² को बाहर करें तो थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है, तो अभी हम बाहर नहीं करेंगे। तो यहां देखिएगा कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है a cos थीटा इंटू d थीटा, और इसी देखिए यहां भी a², यहां भी a², तो a² को मैं कॉमन कर रहा हूं, ये बड़ा ब्रैकेट हुआ, छोटे ब्रैकेट बचा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिएगा छोटा ब्रैकेट को, और बड़ा वाला ब्रैकेट की बात करें होल पावर 3/2 है। इसके बाद देखिएगा हमें मिला यहां से क्या, इंटीग्रेशन a cos थीटा इंटू d थीटा, और डिवाइड बाई क्या मिला, देखिएगा यहां हमारे पास a² है तो मैंने बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर a² लिखा, और इंटू कर लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वश्रमिका के आधार से देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर आप लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा, तो यहां लिखा जा सकता है cos स्क्वायर थीटा, और होल पावर क्या है 3/2।
इसके बाद देखिएगा यहाँ a cos थीटा, जैसा कि मैंने कहा अंश में लिखा जा रहा है d थीटा, डिवाइड बाई कर लीजिए। यहाँ इनका भी वर्ग है, इनका भी वर्ग है, a cos थीटा का होल वर्ग मैं कर सकता हूं क्या, होल वर्ग, और पूरे का पावर क्या 3/2, तो इनका मल्टीपल कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो चुका है, ठीक है ना। हमारे पास a cos थीटा इंटू d थीटा अपॉन में क्या बचा, देखिएगा a का होल क्यूब है बचा, तो a क्यूब मिला, और cos को 3 बार गुणा करेंगे तो cos क्यूब थीटा मिला। एक a से एक a कैंसिल हो चुका है, हमारे पास cos 1 और यहाँ 3 cos है, एक cos को एक cos से कैंसिल करेंगे। हमारे पास अंश में बचा d थीटा अपॉन यहाँ a स्क्वायर बचा है, उसके बाद cos स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा इतनी प्रक्रिया करने के बाद यहाँ मैं इसको रफ कर रहा हूं, और यहां पर देखते हैं तुम्हारे पास बचा क्या, i इक्वल टू इंटीग्रेशन d थीटा और 1 जो a स्क्वायर, देखिएगा इनको बाहर कर लीजिए, तो 1 a स्क्वायर बाहर हुआ, हमारे पास बचा क्या मित्र, d थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कर लीजिएगा। इसके बाद इनको मैं लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, क्योंकि 1 बाई देखिएगा यहाँ 1 छुपा है, 1/cos का क्या होता है sec, और स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा होगा। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही था, और sec स्क्वायर थीटा की अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं तो क्या होगा, tan थीटा होगा। अब यहाँ 1/a स्क्वायर tan थीटा की जो वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करने वाले, देखिएगा यहाँ से देखिएगा, अगर हमें x बराबर a sin थीटा मिला था, अगर मैं a पक्षांतर करूं तो हमें sin थीटा बराबर x/a मिल चुका है क्या। अब यहाँ sin थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, कल इस लंब और कड़ का मान पता है, आधार की आवश्यकता है। कहीं आधार की बात करें तो आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो रूट मिलेगा आपको, कड़ स्क्वायर, कड़ की वैल्यू a है तो a स्क्वायर माइनस यहाँ से लंब स्क्वायर होगा। अब देखिएगा यहाँ tan की बात करें तो लंब बटे आधार, लंब की जो वैल्यू है वो क्या x है, और बटे आधार की बात करें, आधार का मान हमारे पास है क्या, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1/a स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, x अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या, या रूट में हम यहाँ दिखा सकते हैं क्या, रूट में आपको a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कहा जैसा कि 20 जो क्वेश्चन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, और इस क्वेश्चन को आप जरूर हल करने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस वर्ष 2023 के एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा चांस है, तो आप जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना मित्र। अब इसके बाद हम 20 के बाद 21 के बाद 21 है 22, इसके बाद जो हमारे प्रश्न हो उसको मैं अगले वीडियो में देखूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।